लंबे पॉडकास्ट देखने के लिए टाइम नहीं है? Here we come with Beyond the Noise clips. Please subscribe us on this channel also and hear more insights from us. Thank you. सो जब प्लानिंग होता होगा टू हैव अटैक और ये पूरा जो टेररिस्ट लोग ने प्लान किया होगा, तो इंटेल या उनको सपोर्ट कश्मीर से तो मिला ही होगा. बिल्कुल. विदाउट दैट आई डोंट 100%. थिंक कि दे आर एबल टू प्लान दिस बिग अटैक. No second thoughts about it. राइट. सो वो जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स होता है, इफ़ यू कुड डिस्क्राइब टू आवर व्यूअर्स व्हाट इज़ हाइब्रिड मिलिटेंसी, और वो लोग कैसे इंडियंस होके दे आर सपोर्टिंग अनदर नेशन एंड फ्रॉम विच द सिविलियंस ऑफ आवर कंट्रीज आर बीइंग किल्ड. आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, ये अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट पिकअप किया यहाँ पे. हाइब्रिड मिलिटेंसी क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंसी एक नया एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, बहुत लेटेस्ट है ये, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है. आई हैव फेस्ड वन सच सिनेरियो व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर. तो ये क्या होता है कि सुबह आपको दिखेगा आराम से एक लड़का बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा होगा, उसकी फेसबुक प्रोफाइल आप देखोगे कि अरे वाह XYZ नाम है उसका कुछ भी, कि आप देखोगे फेसबुक प्रोफाइल, गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो होगी, बाल पूरे वो उसने कलर कराए होंगे और गिटार बजाता हुआ कॉलेज जाता है, उसका सब कुछ परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल फ्लॉलेस रिकॉर्ड है. एक आंच भी नहीं आएगी दैट ही विल बी डूइंग समथिंग. ओके, है ना. ही विल बी मीटिंग यू और जैन साहब बोलेगा आपको, बोलेगा हाँ ओके सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया सब. और आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि एक सिविलियन किलिंग हो गई है, और वहाँ पे सिविलियन किलिंग हो गए. फिर और आपने उसका इन्वेस्टिगेट किया, आपको पता चला इस लड़के ने मारा था उसको. यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव राइट कि वो क्रिकेट खेल रहा है अभी आपके साथ, है ना. वो आपके सामने वाले ग्राउंड में जो है वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है वो अपने दोस्तों के साथ, सुबह गिटार बजा रहा है, कॉलेज जा रहा है और रात को पिस्टल चला रहा है. आई टेल यू सिनेरियो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज देयर इज, मतलब ये जो मैंने पूरी भूमिका बताई है, स्टोरी नरेट करी है आपको. देयर वाज अ गाय इन आवर AOR, इन योर AOR what एरिया is रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. जैसे एज अ कंपनी कमांडर मेरे हाँ. अंदर फॉर एग्जांपल 10 गांव हैं, तो वो मेरे AOR में आ जाते हैं. ठीक है. उन 10 गांवों में जो भी कुछ हो रहा है, या वही मैंने बताया ना कि उस 10 गांव में कितने मोहल्ले हैं, कितने घर हैं, कितनी सड़कें हैं, कितने लोग किस घर में रहते हैं, वो सब मेरे को पता होना चाहिए. दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहाँ कुछ भी होता है, घर में आग लगी है, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है या कुछ है, तो फ़ौज के ऊपर इतनी उनको ट्रस्ट और इतना उनको, मतलब फ़ौज ने मदद ऑलरेडी करी हुई है वहाँ के लोगों की, तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, वो किसी और के पास नहीं जाएंगे. करेक्ट. ठीक है. आपको ही फ़ोन आएगा, साहब ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज़ आ जाओ. पहले मैं हाइब्रिड मिलिटेंसी पे आता हूँ, फिर मैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो आपने स्लीपर सेल बोला या OGW वाला जो हमने बात कर रहे थे उस पर आऊँगा. आई वांट टू कवर दिस थिंग. तो हाइब्रिड मिलिटेंसी क्या है? तो ये क्या हुआ कि लगभग 12 बजे का टाइम था. आई वॉज ऑन अ पेट्रोलिंग, आई वॉज कमिंग बैक टू माई COB. मैं जैसे ही एंटर होने लगा, मेरे को पता चला कि मेरे जो साथ वाला कंपनी का एक था, उसके एक एडजॉइनिंग वो था, विलेज था, वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आई है. 5 मिनट के अंदर अंदर पता चला साहब एक सिविलियन लेबर था वहाँ पे, बिहारी लेबर था, उसको गोली मार दी है. हम पहुँचे वहाँ पे, देखा हाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, सब कुछ है, पता चला पिस्टल फायरिंग हुई है एंड ऑल. ढूंढ रहे हैं, फिर तलाशी शुरू. CCTV कैमरास किसी ने दुकान में लगाए हुए हैं, वो सब देख रहे हैं कहाँ पे भागा, कौन भागा, कौन सी गाड़ी आई, क्योंकि रात का टाइम था, हमारी गाड़ी घूम रही थी वहाँ पे. बात चली कुछ 2-3 लोगों को उठाया, उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उठाया. मतलब ऐसे नहीं उठाया कि अरेस्ट कर लिया, सिर्फ कि अच्छा तुमने क्या जानते हो, किसको देखा, क्या देखा. आसपास जो नोटोरियस लोग थे 2-3, उनको उनसे बात करी, जो सस्पेक्टेड लोग रहते हैं वहाँ पे उनसे बात करी, जो कोई पुराने जिनका रिकॉर्ड्स था हमारे पास, पुलिस और हमने मिलके उनसे बात करी. सो वी कॉट अ गाय, ही टुक अ नेम, कि मेरे साथ मेरा ये दोस्त था एंड आई वॉज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसफरिंग जस्ट द मनी फ्रॉम वन पार्ट. सो क्या हो रहा है कि एक हैंडलर बैठा है इनका, आका टाइप का, POK में या पाकिस्तान में, वहाँ से इनको फ़ोन करता है, इनको टास्क दिए जाते हैं. देर आर, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो उनकी पोजीशन वो हिसाब से या होती है. अगर इनको complete टास्क task दिए one, जाते हैं. आप एक पोजीशन पे आते हो, टास्क एग्जैक्टली. चलते हो, तो ये सो टास्क वो 1 correct. वुड बी मे बी ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. आपने 20,000 रुपये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, यू आर अ पोस्टमैन टाइप ऑफ अ पर्सन. ठीक है. फिर दूसरा टास्क दिया, चलो अब इसने छोटा वाला काम कर दिया, अब एक काम कर 2 लाख रुपए ले जा, इधर से उधर ये फलानी जगह रख देना, ये आदमी आके लेके जाएगा, ये कोड बताएगा, ले जाना. फिर आ जाता है इनका कि हथियार ट्रांसफ़र करना. फिर आ जाता है इनका कि अब
अगर दे आर वेरी मोटिवेटेड, नहीं मेरे को भी हथियार चाहिए, मैं भी चलाना चाहता हूँ, तो दे विल टेल ठीक है ये पिस्टल है, मार दे। अब इनका ट्रेंड बड़ा अच्छा है, ये क्या करते हैं कि बाहर से जो लेबर वगैरह आते हैं, सिविलियन वगैरह आते हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह में काम करते हैं, वो जब ऑफ सीज़न हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, उनके जाने का टाइम आ जाता है, तो एक या दो को गोली मार देंगे, जस्ट टू मेंटेन दैट, वो एक हवा डर बनाने होना के लिए। चाहिए। हाँ, डर होना वो चाहिए, बस वैसा। एक वो, बस वो सिविलियन किलिंग कर दी आपने, उसने हत्या आदमी को मार दिया। वो बेचारा रात को बाथरूम करने उतरा था नीचे यार, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था रेंटेड, उसमें 8 लोग रहते थे एक कमरे में, उसका भाई, सगा भाई था उस वहाँ पे। एक वो आया, उसने वॉशरूम करने गया, इसने देखा रात को, ठक मार दिया उसको। आई टेल यू वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट ऑल्सो, मैं बताता हूँ उसने। और पिस्टल चलाना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? यूट्यूब से। ठीक है, तो अभी आऊँगा मैं उस पर, क्या हुआ, ये केस कैसे हुआ। तो उसने बताया कि भाई जो मैं स्टेजेस बता रहा था आपको कि इनका बहुत फिर उसने बोलते हैं कि ठीक है एक टारगेट, उसने टारगेट किलिंग कर दी। फिर इनका नेक्स्ट टास्क होता है कि भाई अच्छा सिविलियन मार दिया, वेरी गुड, प्रूव किया है इसने अपने आप को, नाउ दे ग्रेजुएट कि अब कोई डिफेंस फोर्स या पुलिस वाले को या उसको यूनिफॉर्म वाले को मार के दिखाओ। नेक्स्ट टास्क वो होता है। फिर then they are given a bigger weapon, AK-47, and then they are graduated They're to having a that terrorist. fame that Yeah. I'm having आप something ये on देखो me. ना, हाँ. वहाँ पे जो दिस इज अ वेरी क्विक सॉल्यूशन टू गेटिंग अ फेम एंड गेटिंग रिकग्निशन अमंग द यूथ। वो जो आपके सर्कल है, वो हाँ, यार इनर इसके वो, पास तो हाँ. हथियार है, ये तो मतलब होता है ना कि आका क्योंकि को मेरे को सेटिस्फाई करना है, दैट नहीं, आका फील्स की भाई. एंड वाई यू वांट टू सेटिस्फाई, बिकॉज आपको लोकल हीरो बनना है वहाँ का। आप बुरहान वानी एंड ऑल दोस थिंग्स जो टेररिस्ट के बारे में अगर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा व्हाट वर देयर विल लोकल सेंसेशन। कश्मीरी बोलिए आपने बॉन्ड कर लिया, वो वहाँ का, अच्छा ये तो अपना ही बच्चा टाइप एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन हमारा जो पर्पस है, जो भी उनका, जिस भी तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, जो भी है, आप एक लोकल हीरो बने, एक स्टारडम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हो ना 1 मिलियन लाइक्स मिल गए, वाओ 100K वो I am मिल something हो गया, जाता है. आई एम समथिंग हो जाता है। तो आपको वो देयर इज शॉर्ट टू फेम टाइप्स हो जाता है वो। तो उसके साथ हमारी नेगोशिएशन चली, उसने 2-3 लोगों के और नाम लिए दूसरे गाँव के कि भाई वो भी मेरे AOR में था, तो मेरे को पता चला कि अच्छा थे कि क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। उसने उनके नाम लिए, उसने मारा था उसको, इस फलाने आदमी ने मारा था एंड उस फलाने आदमी ने मारा था। तो बात चल रही है। एक दिन वी डिसाइडेड इनफ इज इनफ एंड ऑल दोस थिंग्स। इससे वी डिड सम उसके इंटरोगेशन वगैरह हुआ और थोड़ा सा उसको निकलवाया। तो वन फाइन डे, बीच में क्या हुआ आई डोंट वांट टू से दैट, बट वन फाइन डे ही एडमिटेड कि हाँ मैंने मारा है। मतलब आप ये लगा लो, एक दूसरे बंदे को ऑलमोस्ट इसने फंसा दिया था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था, बट कुछ हुआ, सिनेरियो क्रिएट किए गए एंड ऑल दोस थिंग्स, ही एडमिटेड आई हैव किल्ड दैट पर्सन, मैंने मारा है। मैंने कैसे मारा है? या इसने, इनको जब मिली गोलियां, 6 गोलियां थी उसके अंदर, है ना, बुलेट्स ही, इसने पहली गोली चलाई, नहीं लगी, दूसरी चलाई, लग गई। हमें जो जब पिस्टल बरामद हुई उसमें पुलिस को और हमें, उसमें हमें मिली 3 गोलियां। तुमने मारी 2, एक गोली कहाँ गई फिर? और वो पता है कैसे हुआ? इसके घर में चेकिंग करने गए, पहले एक चेकिंग, कुछ नहीं मिला, सब कुछ हुआ, दोबारा चेकिंग करने गए, वो भी किसी की इनपुट पे ही गए थे। वाई आई एम सेइंग कि वहाँ पे जो लोकल इंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही कारपेट था, तो जब इंटरोगेशन कर रहे हैं तो है ना, उस जनरली उसमें कारपेट वगैरह उठा देते हैं हम, तो एक बुलेट का निशान था उससे। अच्छा, बुलेट का था, तो ठीक है। टेस्टेड इन हिज कारपेट नो, और व्हाट? दैट आई डोंट वांट टू अब्यूज। वो उस अंधे को ये नहीं पता था, उसने फायर तो कर दी, उसको ये नहीं पता था मैगजीन कैसे निकलती है। अच्छा. वो मैगजीन निकालना चाह रहा था उसके अंदर से, उसको मैगजीन निकालना नहीं आता था। यूट्यूब पे तो वो नहीं दिखा, वो रात को आया भागता हुआ घर, उसके अपने कमरे में ऐसे गया, वहाँ पे फ्लोर सिटिंग ही थी, उस मैगजीन को पता नहीं कील वील से कुछ निकाल रहा था, ट्रिगर दब गया, दोनों टांगों के बीच में से फायर हुआ उसके। अच्छा. ठीक है, वो मार्क दिख गया हमें फायर का। फिर उससे निकलवाया कि तेरी पिस्टल कहाँ है, फिर उससे निकलवाया कि तूने क्यों मारा? तेरी बुलेट एंड ऑल दोस थिंग्स हाँ. एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये हाइब्रिड मिलिटेंसी है। सुबह वो बंदा बढ़िया आपको दिखेगा रॉकस्टार टाइप का, और रात को यहाँ ये बन रहा है। ये जो मॉडल है ना, ये बर्स्ट करना है। OGWs का जो मैं बहुत जल्दी क्विकली कवर करूँगा, OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता था पहलगाम में अटैक, उनको, उनमें से कुछ लोग जो 14 नाम दिए या और भी हो सकते हैं, उनको नहीं पता हो, लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए ही उन सबसे बड़ा जो वो करना है ना, जो अगर कोई मदद कर सकता है कश्मीरियों की,
इस केस में जो उनको बैकलैश मिल रहा है वो खुद वो लोग कर सकते हैं। उनको सपोर्ट ना करके आप आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करो। उनके अंदर ही एक वो यूनिटी बिठानी पड़ेगी। यूनिटी यार मतलब आप कितना उठाओगे ना। बट वो तो है कि आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा जो मेरे बाजू में खड़ा है वो आगे क्या करने वाला है। यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग। इसमें ना मैं एक्चुअली आपको बताऊं, हम एक और पॉडकास्ट कभी बाद में इसको कवर करेंगे, बट इस पे हम आराम से एक डिस्कशन, एक लेंदी डिस्कशन आराम से हो सकते हैं कि हाउ व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग देयर, व्हाट व्हाई इज दैट साइकोलॉजी, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट हैज बीन डन। यू नो बहुत डीप है अ ये, व्यूअर हु बहुत इज deep है। वाचिंग दिस, जिसको भी आगे कोई उनके ऊपर से ये टास्क दे रहा है, अगर वो देख रहा है तो उसको भी पता चले दैट इट्स नॉट दैट इजी कि आप ये बहुत डीप है यार, इट्स वेरी डीप। बहुत सो deep है। बिफोर स्टार्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट आप एक स्टेप चढ़ते हो उसके पहले भी यू जस्ट थिंक 100 टाइम्स, 100% यार। राइट? बिकॉज एक बार वो स्टेप चढ़ लिया और फिर आपको नीचे उतरना है, देन आइदर यू विल बी किल्ड और यू विल बी हैविंग टास्क टू कि अगर तू ये कर बाकी मैं तेरे को मार दूंगा। उनके लिए तो अब दो लोग हैं, मैं टेररिस्ट हूँ, आप आर्मी वाले हो, है ना, और ये फलाना ये बेचारा वहाँ पे लोकल सिविलियन है, आप भी हथियार लेके जा रहे हो, मैं भी हथियार लेके जा रहा हूँ। आप उसको बोल रहे हो कि कोई अगर टेररिस्ट आएगा तो तू मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तूने मेरी इन्फॉर्मेशन दी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, है ना। और आपने देख लिया कि मेरे अंदर तो दिल है नहीं, मेरे अंदर तो इंसानियत है नहीं, मैं तो बिल्कुल वो हूँ ब्रेन वॉश्ड आदमी। सिक्योरिटी फोर्सेस, उसको पता है कि सिक्योरिटी फोर्स मेरे को नहीं मारेगी, ये तो मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आटा खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो ये तो मेरे को बल्कि मेरी मदद करने आएंगे, ये मार देगा, लेकिन ये पागल आदमी है ना। तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा, उसको तो अपने बीवी बच्चों की जान बचानी है ना, वो है ही, वो तो संकट में है ही, मैं ये नहीं कह रहा, बट देन देयर हैज़ टू बी समथिंग यार, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। कब तक कितने लोग, मासूम लोग वहाँ पे सफ़र करेंगे यार आके, आपके स्टेट में आके, अगर आपको ही टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं। आई वॉज देयर एंड इतना टूरिस्ट है यार वहाँ पे आता है, इतना टूरिस्ट आता है, पिछले 2-2.5 साल 3-4 सालों में मेरे परिवार वाले कितने हुआ है वहाँ पे। लेकिन आप अगर खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते तो फिर कौन मदद करेगा? सही बात है। लोग ही नहीं आएंगे, टूरिज्म नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। आप दुबई जैसी कंट्री देख लो ना यार, टूरिज्म पे उन्होंने पूरा दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया अपना। नहीं, एवरी रेनाउंड पर्सन हैज अ प्ले, दुबई जाना एड्रेस है। इन दुबई, या करेक्ट। जिस बंदे के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, दुबई जाना है यार, घूमने जाना है। क्यों है वो? सेम एग्जाम्पल आई गेव देम द यूथ, जब यहाँ पे अग्निवीर का कुछ हुआ था, तो ये क्या है वो क्या है, 4 साल, आई टोल्ड देम कि भैया तुम 20-22 साल की उम्र में 20-22 लाख रुपए तुम्हारी जेब में होगा, तुमने सेव भी किया होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। 23 साल की उम्र में तू 30 लाख रुपए लेकर कुछ भी कर सकता है यार। यहाँ पे कोई बिजनेस कर अपना, तेरे को मोमोज की दुकान डालनी है तो मोमोज बेच, तेरे को स्कूटर की दुकान खोलनी है, मैकेनिकल रिपेयर की दुकान खोलनी है तो वो खोल, देन यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब ऑल्सो। दिस सच अ ब्यूटीफुल क्या नाम है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है ये। बट एवरीवन वांट्स दैट इजी मनी। एवरीबडी वांट्स, बिकॉज दे आर शोड दैट यार, बचपन से उनको वो चीज़ दिखाई जाती है। तू एक बार सिर्फ हाँ, गन तेरे घर पे ले ले, आई ट्रांसफर यू 10,000 रुपीस। उनके बाप दादाओं को ये चीज़ मतलब होता है ना कि जो भी है ठीक है, जनरेशन से वो क्या देख रहे हैं, वो यही तो देख रहे हैं यार। वो यही देख रहे हैं ना कि लोग आए हथियार लेके, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दादाजी मेरे क्रॉस बॉर्डर चले गए थे, फादर मेरे वहाँ चले गए थे, फिर वापस आए कुछ साल बाद अपना पाकिस्तान से, वो अपना ट्रेनिंग लेके एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं भी यही कर लूँगा। उनको आई टोल्ड देम कि यार आप दुबई देखो, सऊदी देखो, बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो देखो आप यार, वो कहाँ पहुँच चुकी है। आप क्या सोच रहे हो? आप अभी भी वही अपने जो मेंटालिटी चेंज जो नहीं हो रही है। अपनी दे आर जस्ट वो है, वो छोटे लेवल पे देख रहे हैं। दे आर नॉट वाचिंग दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंग, कि आपको नहीं पता है कि दुनिया थोड़ा खुल चुकी है यार वहाँ पे अभी तक, क्योंकि टेररिज्म की वजह से, और वहाँ पे एक्सप्लॉइट, मतलब लोग बाहर नहीं आए थे। अब सोशल मीडिया आई है, तब उनको दिखती हैं वो चीज़ें कि हाँ भाई कैसी जगह हैं। देर आर मोर थिंग्स टू इट, राइट? दैट्स वाई दे आर प्रमोटिंग टूरिज्म। खुद आपने देखा होगा वीडियोस रील्स इतनी आई हुई हैं लोगों की कि हमारा ख़राब हो जाएगा, हमारा घर कैसे चलेगा। कश्मीर आई गेस 75% टूरिज्म के ऊपर ही चलता अब है वो, आप वो देखो ना, अब क्यों? क्योंकि लोग आना शुरू हुए हैं। दे आर फीलिंग दैट दे आर फीलिंग दैट सेफ मेजर कि Exactly. नाउ द कश्मीर इज अभी कुछ नहीं है, जो पहले था वो खत्म हो गया, बट स्टिल द इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस ऐसा होता रहता है एवरी, मतलब आप देख लो एवरी everyone, yeah. एवरी 1.5 years, एवरी 1 year देयर इज अ मेजर इंसिडेंट जो न्यूज़ में आ जाता है।
आप फिर वो वापस पीछे चले जाते हो। Yes, वो क्या 2 साल आगे गए फिर 2 साल पीछे, so you are just staying on that tangent position Exactly. on a longer run. एग्जैक्टली आप खुद ही नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो, खुद ही नहीं मदद कर रहे हो लोगों की, तो फिर वो कैसे? जो लोग आपको आगे लेके जाना चाह रहे हैं आप खुद ही नहीं मदद कर रहे हो उनकी, तो जब भगवान भी उनकी मदद करता है ना जो खुद की मदद करते हैं, आप खुद की मदद तो करो यार पहले।